आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 162 स्मृति ताजा करना देखते हैं। तो इससे पहले कि बिंदुओं पे आया जाए, मैं आपको संक्षिप्त रूप से बिल्कुल बोलचाल की भाषा में बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। आप अपनी सर्विस के दौरान इंक्लूडिंग मी, हम क्या करते हैं, कहीं रिकवरी करते हैं, कहीं तमंचा बरामद करते हैं, कहीं पायरेटेड सीडी बरामद करते हैं, कहीं मुकदमा लिखवाते हैं, वादी होते हैं, कहीं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मौके पे जाकर के निरीक्षण घटना स्थल करके नक्शा बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम अपनी ड्यूटी के दौरान करते हैं। जब न्यायालय में वकील हमसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, परीक्षा हमारी करता है, तो उस समय हम इतना सारा काम कर चुके होते हैं, इतना समय बीत गया होता है कि हमें वो बातें ठीक ठीक से याद नहीं होती हैं। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो उन चीजों को ठीक से देखने के लिए कि हमने कौन सा रजिस्टर देखा था, कौन सी फर्द देखी थी, कौन सी एफआईआर देखी थी, किसके साथ गए थे, कै बजे गए थे, किस वाहन से गए थे, कितनी दूरी पे था, इन सब चीजों को देखने के लिए जो न्यायालय में फाइल होती है, उस फाइल को हम एक बार देखते हैं और अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं, स्मृति को ताजा करते हैं और तब फिर जो बचाव के वकील पक्ष होते हैं उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन अपना करवाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इसी चीज को विधिवत तरीके से क्रमवार इसमें बताया गया है। तो आते हैं स्मृति ताजा करना, धारा 162 का सबसेक्शन 1। कोई साक्षी जब वह परीक्षा के अधीन है, परीक्षा के अधीन का मतलब है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय, मतलब अपनी ड्यूटी के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या उतने शीघ्र पश्चात हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था। जब हमने बनाया था वो डॉक्यूमेंट्स, चाहे फर्द लिखी थी, चाहे नक्शा बनाया था, ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा न्यायालय की फाइल देख करके। अगला बिंदु देखते हैं, साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो। जैसे एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल मॉडल लिखेगा या हेड मॉडल, तो किसी और ने तैयार किया ना। पर जो इन्वेस्टिगेटर आईओ होता है वो सबसे पहले क्या देखता है? एफआईआर की देखता है और जीडी की नकल को देखता है, किसी और ने तैयार किया हो, अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो, और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर, मतलब उस समय पढ़ा गया हो और पढ़ते समय उसे ये जानता हो कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है, सही होना उसका जानता हो। अब आते हैं स्मृति ताजी करने 162 का सबसेक्शन 2। जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुमति से ऐसे दस्तावेजों की जो प्रतिलिपियां, एफआईआर की कॉपी, जीडी की नकल, निरीक्षण घटना स्थल की नकल, वो सब लगी होती है, उनको प्रतिलिपियों को देख सकेगा न्यायालय की अनुमति से। यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त आधार है, कि ओरिजिनल एफआईआर नहीं है, या मैंने आपको बताया था ओरिजिनल जीडी की नकल नहीं है, जीडी एक म्याद होती है उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, या निरीक्षण घटना स्थल पर जो नक्शा बनाया गया वो, या हमने फर्द लिखी, जो भी चीज नहीं है, तो हम उनकी जो बताया गया सेकेंडरी एविडेंस में प्रमाणित अगर जो कॉपियां हैं उनको देख सकेंगे। अगली बात कहता है, विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकेंगे। ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन वाली बात हो रही है। कौन सी सेक्शन में था? 39 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन था। तो उसमें जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, जब वो रिपोर्ट देते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि अपनी जो वृत्तिक का मतलब है कामकाज करने की सामान्य डायरी या रजिस्टर, उसमें भी उसकी एंट्री करते हैं। तो ऐसे रजिस्टर या ऐसी पुस्तकों को भी देख करके वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है जो एक्सपर्ट।
अब स्मृति ताजा करने की उपयोगिता क्या है, क्यों जरूरी है? कि हमारा ये रूटीन वर्क है। आज जो आप काम करेंगे उसका एविडेंस हो सकता है 15 साल बाद पढ़े, 12 साल बाद पढ़े, 18 साल बाद भी पढ़ सकता है। एविडेंस देने जाते हैं ना, आते रहते हैं संबंध और एनबीडब्ल्यू आते रहते हैं, तो जब उसमें जाएंगे तो उसलिए इसकी आवश्यकता है और इसीलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं इस धारा के प्रावधान इसलिए भी कि अभियोग का विचारण न्यायालय में लंबे समय तक चलता है या लंबे समय बाद होता है। गवाहों की गवाही आने तक घटना में हुई काफी समय बीत चुका होता है। भाई उस समय हमने क्या घटना देखी थी। फलस्वरूप गवाहों की स्मृति धूमिल हो जाती है, का मतलब है थोड़ा कम हो जाती है, हमको ठीक ठीक याद नहीं रहता है। स्वाभाविक है, इसलिए गवाहों की सुविधा एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत स्मृति ताजी करने का अधिनियम प्रावधान अधिनियम में रखा गया है। अगली बात कहता है जब विवेचक एवं विवेचना में सहायक सदस्य भी अभियोग में गवाह होते हैं तो विवेचक अथवा पुलिसकर्मी प्राय एक ही साथ या लगातार कई मामलों में विवेचना रद्द कर रहे होते हैं और लंबी अवधि के बाद ट्रायल के दौरान गवाही का नंबर आता है, तब तक विवेचक और पुलिसकर्मियों की स्मृति धूमिल व मिश्रित हो जाती है। होता क्या है, जो आईओ होता है वो एक समय में एक ही मुकदमा इन्वेस्टिगेट नहीं करता, हो सकता है उस पर 15 मुकदमे हो, 20 मुकदमे हो, तो वो ओवरलैपिंग ना हो जाए, तो पर्टिकुलर चीज को देख सके। धूमिल या मिश्रित हो चुकी हो, इस कारण भी स्पष्टता के लिए गवाही के संदर्भ में स्मृति ताजा करने की आवश्यकता पड़ती है। अगली और अंतिम बात है, स्मृति एवं विस्मृति मन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। किसी चीज को याद रखना, जैसे मैंने आपको चुटकुला सुनाया तो आपको अच्छे से याद रहेगा, कोई कठिन बात बताई तो आप जल्दी भूल गए, तो ये क्या है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। भारतीय न्याय प्रणाली में इस त्रुटि का समुचित समाधान किया गया है इस सेक्शन को जोड़ करके 162 को। तो ये समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएगी। ओके।